कई बार कई लोगों को पता ही नहीं कि गुरु की सेवा कैसे होती है, ब्राह्मणों की सेवा कैसी होती है, संतों की सेवा कैसे होती है। हाँ, एक आदमी था तो उसके गुरुजी जेठ के महीने में, गर्मी में, जून जुलाई में जो है, अब उसके घर आए, दोपहर में आए। अब दोपहर में आए तो पसीने में तरबतर, खूब पसीना आ रहा है, और खूब पसीना आ रहा है तो अब जैसे ही चेले के घर पहुंचे तो चेला तो गुरुजी को देख करके खुश हो गया। चेले ने फटाफट अपने बेटे को कहा, बेटा फटाफट पानी की बाल्टी भर और ठंडे ठंडे पानी से गुरुजी को स्नान करा। अब गुरुजी तो पसीने में तरबतर थे, गर्मी लग रही थी, ठंडा ठंडा पानी जब शरीर पर पड़ा तो गुरुजी ने कहा, आह आनंद आ गया, ठंडा ठंडा पानी। अब ठंडा ठंडा पानी पड़ा तो खूब आनंद आया। उसके पश्चात गुरुजी को भीतर ले जाने लगे, कहने लगे, गुरुजी गर्मी का महीना है, लाइट का कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए बाहर ही चारपाई डाल देता हूं और आप चारपाई पर आराम करिए। गुरुजी के लिए बाहर चारपाई डाल दी और चारपाई डाल करके गुरुजी को बिठा दिया और बेटे को कहा, बेटा एक काम कर, तू खूब पंखा कर गुरुजी के ऊपर। अब ठंडे पानी से नहा गए गुरुजी, बाहर ठंडी ठंडी हवा मिल रही है, पंखा चल रहा है, तो और प्रसन्नता होगी गुरुजी को। इतनी देर में चेला गया और गुरुजी के लिए दही की ठंडी लस्सी लेकर के आया। गुरुजी को कहा, गुरुजी इस लस्सी का पान करिए। अब गर्मी के महीने में ठंडा ठंडा कुछ मिले तो और ज्यादा अच्छा लगता है। अब लस्सी मिली ठंडी तो बिल्कुल गुरुजी प्रसन्न, खुश हो गए। रात में बाहर सोए और बड़ा प्रसन्न होकर के गुरुजी ने अगले दिन आशीर्वाद दिया और शिष्य को आशीर्वाद दे करके चले गए। और जब देखो मन प्रसन्न होता है तो मन से निकला हुआ आशीर्वाद भी फलीभूत होता है। और जैसे ही गुरुजी आशीर्वाद दे करके गए, उस दिन से तो चेले के वारे न्यारे हो गए, खूब धन दौलत बढ़िया हो गया। अब जो पड़ोसी था उसने पूछा आकर के, कहले क्या बात है भाई, एकदम से लॉटरी लग गई क्या तेरी? कहले नहीं, ये तो सब गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव की कृपा। कहले हाँ, लेकिन किया क्या तूने गुरुजी के लिए? तो सारी घटना उसने बता दी। जब गुरुजी आए थे मैंने 10 बाल्टी पानी ठंडे की डाली, गुरुजी को बाहर बिठाया, पंखा भी झला, ठंडी लस्सी भी दी, और गुरुजी रात में बाहर सोए तो गुरुजी का दिल प्रसन्न हो गया और गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। अब उसने भी दिमाग में बैठा ली, मैं भी ऐसे ही करूंगा जब गुरुजी आएंगे, जब गुरुजी आएंगे मैं भी ऐसे ही करूंगा। और वो इंतजार कर रहा है कब गुरुजी आए, कब गुरुजी आए, कब गुरुजी आए। तो एक दिन उसके गुरुजी आ गए। अब उसके गुरुजी आए तो जो पहले वाले के गुरुजी आए थे वो तो आए थे जेठ के महीने में, गर्मियों में। इसके गुरुजी आ गए सर्दियों में। जैसे ही गुरुजी ने प्रवेश किया, उसने कहा, बेटा पानी की बाल्टी लेके आ। पानी की बाल्टी लाई, 10 बाल्टी पानी की दे गुरुजी के ऊपर। और गुरुजी तो ठंड से कांप गए। जैसे तैसे कपड़े बदले गुरुजी ने, कपड़े बदल करके अंदर चलने लगे, सोचे कंबल में बैठेंगे थोड़ी देर। उसने वही कहा, गुरुजी लाइट का कुछ भरोसा नहीं, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, आप बस बाहर ही बैठ जाओ। बाहर चारपाई बिठा दी और उस पर गुरुजी को लिटा दिया। बेटे को कहा, एक काम कर, तू पंखा चला। पंखा चला गुरुजी को। गुरुजी कह रहे, बेटा रहने दे। कहले नहीं गुरुजी, सेवा का मौका रोज रोज थोड़ी ना मिलता है, कर बेटा पंखा। खूब पंखा किया। फिर बेटे को कहा, एक काम कर, लस्सी लेकर के आ। बेटा भी लस्सी लेकर के, कुछ तो दही पहले ही ठंडी, ऊपर से उसमें 2.5 किलो बर्फ डाल दी। लो गुरुजी पियो लस्सी। गुरुजी ने जबरदस्ती, कहले नहीं पीता। नहीं गुरुजी, लस्सी तो पीनी पड़ेगी। लस्सी पिला दी और गुरुजी को, गुरुजी आप रात में बाहर ही लेटो। गुरुजी लेट गए और सुबह जब 4 बजे चेला गया गुरुजी के पास, गुरुजी का राम राम। तो कई बार ऐसे भी चेले मिल जाते हैं, भैया सेवा करनी है तो बड़े सोच समझ करके, आप मत कर देना अपने गुरुजी के साथ। हाँ, कई सर्दी के महीने में गुरुजी को, हाँ, तो बड़े सोच समझ करके। तो हर किसी व्यक्ति को यह नहीं पता होता कि कैसे करना है, क्या करना है। कई बार हम भेड़ चाल भी करते रहते, उसने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। तो ऐसे नहीं करना है।
तो गुरु की सेवा करनी है।